हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सलूशन करने जा रहा हूं। जो यह मॉक टेस्ट आपका 18 होगा। यह मॉक टेस्ट 18 होगा। इससे पहले मैं 1 से 17 मॉक टेस्ट करा चुका हूं। यदि आप उन सब को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या है, इडियम फ्रेज का है। और एग्जाम में इडियम फ्रेज से एक या दो क्वेश्चन रहना फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब डाउट नहीं है तो इसका अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग ये जो है, ये अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो इडियम है, ये बहुत सुपरहिट है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मीनिंग होता है जोर का झटका। इसका मीनिंग होता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स जोर का झटका, या आश्चर्य एवं शॉकिंग, या आश्चर्य एवं शॉकिंग। देखिए मैं इसका मीनिंग लिख देता हूं। इसका होता है जोर का झटका, जोर का झटका। एक ए मीनिंग होता है जोर का झटका, और एक और मीनिंग याद रखेंगे, आश्चर्य एवं शॉकिंग, आश्चर्य एवं शॉकिंग। देखिए या आप इसका मीनिंग होता है एक और, आश्चर्य एवं शॉकिंग। यानी इससे क्या समझे, जो अचानक जो खबर होता है, अचानक जो खबर आता है उसी को बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, यहां स्ट्रक बाय थंडर, बिजली का गिरना, स्ट्रक बाय थंडर बिजली का गिरना, ये नहीं होगा। हमें ढूंढना है जोर का झटका या आश्चर्य एवं शॉकिंग के सेंस में जो वर्ड होगा वही हमारा आंसर होगा। अ पीस ऑफ बैड लक, यानी बहुत खराब लक होना, बहुत खराब लक होना, ये नहीं होगा। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, प्रकाश की चमक, प्रकाश की चमक, ये भी नहीं होगा। और देखिए यहां सरप्राइज की बात कर रहा है। सरप्राइज मीन्स क्या, आश्चर्य, अ कंप्लीट सरप्राइज, पूरा आश्चर्य, पूरा आश्चर्य। ये आपका आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा, डी। तो मैं ये आपको स्टार कर दिया हूं ना, देखिए ये आपको लिखा ब्लू, ये मैं स्टार कर दिया हूं, ये आप लिख लेंगे। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या होता है, जोर का झटका या आश्चर्य शॉकिंग। ये याद रखना होगा। याद रखेंगे तभी जो है आप चार ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। नहीं याद होगा तो ये सब जो होता है चीफ एंड बेस्ट, चीफ एंड बेस्ट करने का अर्थ है कि याद है तो फर्स्ट से जो है आप टिक लगाएंगे और कहीं तो फ्री में मार्क्स मिल जाएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। एग्जाम में मान लाएंगे, क्या होगा क्या होगा, उससे टाइम भी वेस्ट होता है। और एग्जाम में जो है माइंड 180 की स्पीड चलता है ना, तो उससे बेचैनी होगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर लिख लेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा। आइए आगे है, ये एंटोनिमस है। ये अच्छी तरह सभी को पता है कि एंटो तो रहना ही है, तो एंटो रहना है, तो इसमें कुछ नहीं है। ये आपका वर्ड है वैलिड, और वैलिड मीन्स क्या होता है, वैध। वैलिड मीन्स क्या, वैध, यानी जिसको मानना है, जो मानना है, इसका होता है
वैध होता है। वैध मीन्स क्या, जो मान्य है, जो कानूनी रूप से, जो कानूनी रूप से मान्य है, मान्य है, उसी को बोलते हैं वैलिड। क्या बोलते हैं? वैलिड। देखिए, लॉजिकल मीन्स तार्किक। लॉजिकल मीन्स क्या? तार्किक। इसका मीनिंग होता है तार्किक होता है। और फेक मीन्स क्या? नकल, नकली। फेक मीन्स क्या? नकली। यहां लिखता हूं, इसका मीनिंग होता है नकली होता है। वैकेंट मीन्स क्या? खाली। वैकेंट मीन्स क्या? खाली। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका, हो जाएगा खाली। और स्टिफ जानते हैं? स्टिफ मीन्स क्या? कठोर। स्टिफ मीन्स क्या? कठोर। इसका मीनिंग होता है कठोर होता है। ठीक है, तो पता चल गया होगा कि वैलिड का अपोजिट क्या होगा, तो हो जाएगा फेक। फेक मीन्स क्या? नकली। ठीक है, और बार बार नहीं बोलूंगा, जहां मैं स्टार्ट कर दूंगा समझे लिखना है। तो ये जितना वर्ड है, इसमें से जो वर्ड आप नहीं जानते हैं उसको लिख कर याद कर लेंगे, या वीडियो पॉज कर याद कर लेंगे, और इसका मीनिंग भी जो है आप जो है याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना ध्यान देंगे, बार बार बोलना अच्छा होता नहीं है। आगे देखिए, कहने का अर्थ है बार बार बोलना अच्छा लगता नहीं है, ये ध्यान देंगे। देखिए, एंट्रोपी बताना है ना, ये आपको वैग्यू है। वैग्यू में क्या होता है? अस्पष्ट। वैग्यू मीन्स क्या? अस्पष्ट। देखिए, यहां लिखता हूं, इसका मीनिंग होता है अस्पष्ट, यानी कस नॉट क्लियर। कहने का अर्थ क्या है? जो भी हो, जो भी हो क्लियर नहीं है। एक्यूरेट मीन्स क्या होता है? सही सही। एक्यूरेट मीन्स क्या? सही सही। इसका मीनिंग होगा सही सही होगा। ठीक है, हाजी मीन्स क्या? धुंधला। हाजी मीन्स क्या? धुंधला होगा। इसका मीनिंग होगा धुंधला होगा। ठीक है, एक्चुअल मीन्स क्या? सचमुच। एक्चुअल मीन्स क्या? सचमुच। इसका मीनिंग होगा सच मुच होगा। आगे देखिए, क्लियर मीन्स क्या? साफ साफ। क्लियर मीन्स क्या होता है? साफ साफ होगा। तो बताइए, अस्पष्ट यानी नॉट क्लियर, तो आंसर क्या होगा? क्लियर होगा। आंसर क्या होगा? क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्च जो है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम जो है मार्च में होने की उम्मीद है। और यदि आपका और सर अच्छा है तो आप लापरवाही थोड़ा भी बरतेंगे नहीं, पूरा जीवन से कीजिए, है ना। ये बहुत जल्दी ज्वाइन कराता है। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ गए? डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहे तो क्या समझिए? नायसन क्वेश्चन है, नायसन का क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बनाते हैं, देखिए यहां पर ए बनाते हैं कैसे, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या बोलते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये कौन सेंटेंस है? ब्रिंग मी माई स्पेक्टकल्स, मेरा चश्मा लाओ, मेरा चश्मा लाओ। ये क्या है? ऑर्डर है ना। दादाजी ने मुझसे कहा मेरा चश्मा लाओ, तो ये क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर है। देखिए, एक मैं आपको क्या बोलता हूं, एग्जाम में कैसे करना बताता है ना, कोई लिख रहा तो नहीं है। यहाँ दादाजी ने मुझसे कहा मेरा चश्मा लाओ, क्या ऑर्डर है? तो ऑर्डर है, तो यहाँ होगा ऑर्डर। क्या होगा? ऑर्डर, जो सब में ऑर्डर है, समझ गए। और ये इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसके बदले आएगा टू, इसके बदले आएगा क्या? टू। तो यहाँ पर टू तो है नहीं, यहाँ पर टू है, इसमें टू है,
और टू के बाद क्या आता है, तो जो लिखा हुआ है ना वही सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ पर ब्रिंग माई यहाँ ब्रिंग तो नहीं है, यहाँ ब्रिंग है, ब्रिंग हिम इंस्पेक्टर ये है। और ये तो यहाँ पर माई सेल्फ, यहाँ मी होना चाहिए, लिख दिया माई सेल्फ, ये नहीं होगा। देखिए तो आंसर सी होगा, आंसर क्या सी। और एक बार देखिए मैं बना देता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए ये कॉमा इन्वर्टर कॉमा देख रहे हैं ना, ये कॉमा इन्वर्टर कॉमा देख रहे हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का। तो मैं तरीका सिखा देता हूँ, है ना। एक देखिए पहले आप क्या कीजिए, यानी इसको पहले होना चाहिए, सैड ग्रैंडफादर टू मी जो है ये पहले होना चाहिए। तो यहाँ क्या क्या बाद में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन उसको ठीक कर लेंगे। क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्वेश्चन होना चाहिए ग्रैंडफादर सैड टू मी, ये होना चाहिए था। जे इसी को उल्टा से देखकर क्या लिखा है, अब क्या ब्रिंग मी माई स्पेक्टिकल्स, तो लिखिए यहाँ पर ब्रिंग, है ना, लिखिए यह लिखता हूं ब्रिंग माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है। आप देखिए बनाना बहुत इजी है ना। देखिए ये तो एक ग्रैंडफादर है ना, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है चुपचाप लिखिए, चुपचाप क्या करेंगे, लिखेंगे ग्रैंडफादर। और देखिए यहाँ सैड टू है ना, तो रुकिएगा, क्या कीजिएगा, रुकिएगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है सेंटेंस, वो पहचाने सेंटेंस कौन सा है, ये देखो इन्वर्टेड कॉमा ब्रिंग मी माई स्पेक्टर्स, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी ये देख रहे हैं अपना इन्वर्टेड कॉमा है, तो इस यहाँ कौन सेंटेंस है वो देख लीजिए, जिसको हम बोलते हैं। तो इस सेंटेंस कौन सा है, ब्रिंग माई स्पेक्टर्स, मेरा चश्मा लाओ, इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव में क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव में क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि इम्परेटिव में दो होता है, अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है ना। नेगेटिव से डोंट ब्रिंग माई स्पेक्टर्स, ये हो गया। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव अफर्मेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव। तो जब ऐसा हो तो एक कहा क्या रहा है, ऑर्डर दे रहा है, मेरा चश्मा लाओ, ऑर्डर दे रहा है। तो सैड टू के बदले मैं यहाँ ऐसे कहता हूँ, या सैड टू के बदले लिखेंगे आप, लिखिएगा ऑर्डर्ड, क्या लिखिएगा, ऑर्डर लिखिएगा। ये मी है ना, मी लिखिएगा। और ये देख रहे हैं आप इन्वर्टेड कॉमा, ये आप यहाँ पर देखिए, मैं इशारा करूँ इससे, ये देख रहे हैं आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद आप टू लिखिएगा, क्या लिखिएगा, टू। क्यों, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव में अफर्मेटिव है। और इसके बाद क्या करेंगे, जो है छाप देंगे, ब्रिंग है, ब्रिंग लिखेंगे। और माई जो है आया है आई से, माई आया है आई से, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आपको पता है 1 2 3 SON, है ना। तो देखिए यहाँ 1 मीन्स क्या, फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई बी, फर्स्ट पर्सन में आता है आई बी। तो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कहाँ है, ये है ना, ग्रैंडफादर है ना। तो ग्रैंडफादर है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोनाउन ही लिखेंगे। आप देखिए माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव का हिज होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हिज क्या है, स्पेक्टर्स लिखेंगे। तो देखिए ये तो मैं बनाने का तरीका बता दिया, जिससे कि आपको जो है पूरा, यदि जिसको नहीं आता है तो पूरा संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको एग्जाम में आपको ऐसे करना नहीं है, देखना है क्या है, ये
क्या है, ये ऑर्डर दे रहा है, यानी ढूंढेंगे ऑर्डर। अतः इन्वर्टर का ऑर्डर क्या ढूंढेंगे, यानी ऑर्डर ढूंढ, आपको देखना है क्या बोलते हैं, ऑर्डर देखना है और टू देखना है, ऑर्डर और टू देखना है, बस इस ये देखते हुए टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट है ये PQRS है। क्या है, PQRS है। तो इसमें क्या करेंगे, एग्जाम में देखेंगे, जाएंगे ऑप्शन पर, जाएंगे ऑप्शन पर। देखिए पहले Q है, P है, S है। इतना तय हो गया है कि सेंटेंस जो शुरुआत होगा हमारा, या तो शुरुआत होगा Q से शुरुआत होगा या P से शुरुआत होगा, यह दो शुरुआत होगा। तो हम QP में पहले मान लाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड लेबर मार्केट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। पढ़ ले कुछ पता चला नहीं है। अब P देखिए, P कह रहा है, P कहाँ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरडिपेंडेंस डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग द शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व। अब तो फिर यहाँ पर PQ में कौन होगा, PQ में कौन होगा, यहाँ जो है पता नहीं चल रहा है। और आगे देखिए, सिमिलरली एन अपवर्ड शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व शिफ्ट ऑफ द फूड डिमांड कर्व। इसमें कह रहा है, एन अपवर्ड शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व would simultaneously result in an upward shift in the labor demand। देखिए सुनिए, यहाँ पर एक हिंट्स मिला। P पहले मैं क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा ना, यहाँ जो है मैं दूसरा पेन चुन लेता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, यही चूज करता हूँ। यहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस यानी धीरे धीरे विकास की यहाँ बात हो रहा है। अच्छा, एक और वर्ड देखिए, और इसमें अपवार्ड शिफ्ट, अपवार्ड शिफ्ट मीन्स क्या, अप मीन्स क्या, ऊपर की ओर, यहाँ भी बढ़ने की बात बोल रहा है, यहाँ भी बढ़ने की बात बोल रहा है। तो हमारा इतना तय हो गया कि पहले होगा Q और तब होगा S, होगा QS। तो देखिए यहाँ आपका QS है, QS नहीं है, QS नहीं है, QS नहीं है, आंसर A हो जाएगा। आंसर क्या होगा, S होगा। और देख लीजिए P को आजमा लीजिए, P कहाँ है, इसमें शिफ्ट की बात हो रहा है ना। और R देखिए, R कहाँ है, यहाँ है, सिमिलरली एंड अपवर्ड शिफ्ट, यहाँ भी शिफ्ट की बात हो रहा है, समझ गए। तो होगा A नंबर, क्या होगा, A नंबर। तो देखिए कुछ सेंटेंस एलिमेंट जो है वो देखते ही पता क्या होगा, कुछ जो है वो पजल टाइप के पूछता है, तो उसमें थोड़ा लॉजिकल लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा। आगे साइनो है, साइनो मिलता था वर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यील्ड मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना। यील्ड मीन्स क्या होगा, यील्ड मीन्स होगा, यील्ड मीन्स उत्पन्न करना। यील्ड मीन्स क्या होगा, उत्पन्न करना। यहाँ लिख देता हूं, इसका मीनिंग होगा उत्पन्न करना होगा, ठीक है, यानी कोई चीज बनाना। और प्रोड्यूस मीन्स क्या होता है, बनाना होता है, यानी कोई चीज उत्पन्न करना। और इनकरेक्ट पता ही है, इनकरेक्ट मीन्स क्या, गलत, इनकरेक्ट मीन्स क्या, गलत। और रेकलेस है, ये क्या है, रेकलेस, लापरवाह। इसका मीनिंग क्या होगा, लापरवाह होगा। और ये तो बता दिया था, गलत होगा इसका मीनिंग। और टायर्ड मीन्स क्या होता है, थका हुआ। टायर्ड मीन्स क्या, थका हुआ। तो यील्ड मीन्स उत्पन्न करना,
तो साइनो क्या होगा? प्रोड्यूस। क्या होगा? प्रोड्यूस। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, वेन, WAN, वेन मीन्स क्या? कम होना। वेन मीन्स क्या? कम होना या कम करना। इसका मीनिंग होगा कम करना होगा, कम करना या कम होना। रफ मीन्स क्या होता है? खुरदरा, खुर दरा होगा। और ऑफेंसिव मीन्स क्या? अपमानजनक। ऑफेंसिव मीन्स क्या? अपमानजनक होगा। इसका मीनिंग होगा अपमान, है ना, जनक होगा। ठीक है। एनलार्ज मीन्स क्या? बड़ा करना। एनलार्ज मीन्स क्या? बड़ा करना। यहां हो जाएगा इसका मीनिंग बड़ा करना होगा। और डिक्रीज मीन्स क्या होता है? घटाना। डिक्रीज मीन्स घटाना। इसका मीनिंग हो जाएगा घटाना हो जाएगा। ठीक है। तो कम करना तो क्या? बड़ा, बड़ा करना। हमें ढूंढना है एन2, ढूंढना है क्या? एन2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे तो आप लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो देखते पता चल जाता है कि क्या आंसर होगा। वेरी मीन्स क्या होता है? एक होता है, कहाँ लिख दूं? यहाँ लिखता हूं। एक होता है WARY, समझ गए? एक होता है WARY होता है, एक होता है WARY होता है। तो दोनों का मीनिंग जान लीजिए, है ना। तो दिक्कत करेगा। इसका मतलब होता है सावधान। इसका मतलब होता है सावधान, समझ गए? और ये जो मैं वेरी लिखा, इसका मीनिंग थका हुआ। इसका मीनिंग होता है थका हुआ होता है। आप देखिए सबका मीनिंग जानते हैं। केयरलेस मीन्स क्या? लापरवाह। केयर मीन्स लापरवाह। इसका मीनिंग होगा लापरवाह होगा। केयरफुल मीन्स क्या? सावधान। केयरफुल मीन्स सावधान। इसका मीनिंग होगा सावधान होगा। और आरोगेंट मीन्स क्या? घमंडी। आरोगेंट मीन्स क्या? घमंडी। इसका मीनिंग हो जाएगा आपको घमंडी हो जाएगा। और जूसी मीन्स क्या? रसदार। इसका मीनिंग होगा रसदार या रसीला, रसदार। तो एंटो ढूंढना है तो सावधान क्या होगा? लापरवाह होगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक हियर, देखिए, वेवरेट मीन्स क्या? वेवरेट मीन्स क्या होता है? कंपन होता है। वेवरेट मीन्स क्या? कंपन होता है या होता है हलचल। क्या होता है? हलचल। एक जो है हलचल फिल्म देखे होंगे, है ना। अब देखिए ट्रेम्बल मीन्स क्या होता है? इस देखिए, ट्रेम्बल हो गया, क्यूअर हो गया, ये दोनों का मीनिंग होता है कंपन। ट्रेम्बल, क्यूअर, दोनों मीनिंग क्या होता है? कंपन होता है। इसका मीनिंग होगा कंपन या थरथराहट। थरथराहट। ठीक है। थरथराहट। और ह्यूमन, देखिए, एक होता है HUMAN, जिसका मीनिंग जानते हैं क्या होता है? मानव होता है। क्या होता है? मानव या मनुष्य। मानव या मनुष्य। अगर लास्ट में यहां भी HUMAN देख रहे हैं, लास्ट में ई लगा दिया तो इसका मतलब दयालु होगा। ह्यूमन मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा दयालु हो जाएगा। और फर्म मीन्स क्या होता है? कठोर। फर्म मीन्स क्या हो जाएगा? कठोर। और एक और वर्ड बताया था, कठोर का होता है स्टिफ। क्या होता है? कठोर का आपको स्टिफ भी होता है। तो आंसर क्या है? एंटो ढूंढना है। वहां कंपन हलचल की बात हो रहा है, तो हो जाएगा फर्म, माने कठोर। इसको आप स्थिर भी कह सकते हैं, स्थिर भी कह सकते हैं। ठीक है। वेट मीन्स कंपन, इसका उल्टा क्या होगा? फर्म, कठोर या
स्थिर होगा। एंटो है, फिर बताना है तो विशियस, विशेष मीन्स क्या होगा, ये दुष्ट होता है, इसका मीनिंग जो होता है दुष्ट। विशियस मीन्स क्या, दुष्ट। और मैलिशियस मीन्स क्या होता है, इसका बहुत अच्छा होता है, जिनमें जिनमें गंदा, यानी क्या कर सकते हैं, जो गंदा दृष्टि से किसी को देखता हो। मैलिशियस मीन्स क्या, जो गंदा दृष्टि से किसी को देखता हो या दुर्भावपूर्ण होता है। जो देखिए, जो आप समझो लिखता हो, जो गंदा दृष्टि से किसी को देखता हो, किसी को देखता हो, एक होता है, या होता है दुर्भावपूर्ण। क्या होता है, दुर्भावपूर्ण। ट्रायरोमिस क्या, नौसिखिया, जो कोई किसी काम को नया सीखता है उसे बोलते हैं। इसका मीनिंग होगा नौसिखिया, नौ ए सिखिया होगा। और इसी को बोलते हैं नोविस। क्या बोलते हैं, नोविस। ये भी देखिए वर्ड रखेंगे। कॉर्मिस क्या, ये होता है, इस क्या होगा, कॉमन। कॉर्मिस क्या होता है, आम तौर पर बोल सकते हैं, आम तौर पर, ठीक है, या सार्वजनिक। और ह्यूमन बता तुरंत, इसका मतलब क्या होगा, दयालु होगा। तो यहां पर हमें ढूंढना है एंटो, तो क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइनो बताना है। क्या बताना है, साइनो। ए जेनिथ मीन्स क्या होता है, शिखर होता है। क्या होता है, शिखर। शिखर मीन्स का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। कंफर्ट मीन्स क्या, ये होता है आराम होता है। इसका मीनिंग क्या होगा, आराम होगा। विब्रेंट, विब्रेंट मीन्स क्या, विब्रेंट मीन्स क्या होता है, ये हो जाएगा कंपन हो जाएगा। विब्रेंट कंपन होगा। अपेक्स मीन्स का, ये भी होगा शीर्षतम। इसका मैं लिखता हूं, ये तो कंपन लिखा ना, ये अपेक्स मीन्स, इसका भी आप शिखर बोल सकते हैं, शिखर या शीर्ष। शीर्ष तम होता है, मान सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। अब बेस तो पता ही है, इसका मीनिंग क्या होता है, आधार होता है ना। तो इसका क्या होगा, अपेक्स का हो जाएगा, जेथ का अपेक्स, जेथ का अपेक्स। देखिए 20 लाख वर्ड है, तो किसी की बस के बात नहीं है कोई 20 लाख वर्ड याद कर ले, लेकिन जो कॉमन वर्ड है वो तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे। आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, है ना। यहां पर देखिए लास्ट, देखिए सैड हर मदर, सैड हर मदर। तो यहां पर देखिए शॉर्ट तरीका अपनाना है। तो शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए यहां क्या है, डू है ना, डू क्या है, V1 है। डू क्या है, V1। आप याद रखेंगे V1 या V5 चेंज होता है किसमें, V1 V5 चेंज होता है V2 में। V1 या V5 चेंज होता है V2 में, समझ गए। तो V2 ढूंढिए, तो V2 ढूंढेंगे। पहला नंबर तो यहाँ डू से शुरुआत है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्वेश्चन मार्क समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सबसे पहले इस सब्जेक्ट है, इससे पहले डू आया, तो इंट्रोगेटिव में क्या, यस नो क्वेश्चन। तो यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, यहाँ आएगा इफ। क्या आएगा, इफ। तो देखिए इफ तो सब में है, उसका सब्जेक्ट तो सब में है, उसके बाद क्या होता था, V1 या V5 चलेगा V2 में। तो डू है
और यहाँ यू है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो इस डू का भी टू क्या डिड होता है। देखिए कंफ्यूज रखना, डू क्या हेल्पिंग वर्ब है, डू क्या हेल्पिंग वर्ब। तो और एक चीज और जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए, क्या जान लीजिए, यहाँ पर ये सैड है, सैड क्या है, पास्ट टेंस है, सैड क्या है, पास्ट टेंस। तो यहाँ जो मेन वर्ब है ना उसका पास्ट होगा, उसका पास्ट होगा। तो हैव याद कर लीजिएगा, हैव या हैज का पास्ट क्या होता है, हैड। तो हम ढूंढेंगे हैड, तो यहाँ पर हैज है नहीं होगा, यहाँ हैड है, यहाँ हैड है, यहाँ तो हैड नहीं है। अब क्या होगा, देखिए फिर से मिलाइए, तो हर मदर होगा, हर मदर इसमें भी, इसमें भी आस्ट आस्ट इफ होगा ही, यहाँ तक इसमें सेम है। एनीथिंग होगा, टू टू टेल टेल होगा। यहाँ जो मी है ना, मी आया है आई से, मी है आया है आई से, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई है फर्स्ट पर्सन जो चेंज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या हर मदर है, तो हर मदर पर क्या सी आता, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। तो यहाँ ये हर वाला होगा, क्या होगा, हर वाला। और यदि आप तो इस तरह आप समझेंगे, इस तरह आप समझेंगे, यदि कोई दिक्कत होगा तो मुझे बोलेंगे। अब देखिए इडियम फ्रेज, अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मतलब क्या होता है, ये इडियम फ्रेज अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मीनिंग होता है अनियंत्रित और लापरवाही तरीके से व्यवहार करना। बुल इन अ चाइना शॉप में इसका अनियंत्रित और लापरवाही तरीके से व्यवहार करना। तो इसका तो मैं पहले से लगाया हूँ, इसका होगा अ पर्सन हु टेक्स अनसडिश डिलाइट इन हार्मिंग इनोसेंट पीपल, है ना, अनियंत्रित और लापरवाही तरीके से व्यवहार करना, आंसर होगा डी होगा। और है देखिए वर्मिस का कीड़ा, वर्मिस का कीड़ा, और विक्टिमिस क्या दुष्ट, विक्टिमिस दुष्ट, और फेक मिस क्या नकली, फेक मिस निकली नकली। और वेन WAN, वेन मिस क्या होता है, कम होना, वेन मिस कम होना, यूज मिस पड़े हुआ। तो कीड़ा, कीड़ा, तो कीड़ा का, कीड़ा क्या इसको हो जाएगा, इसका साइनो बताना है। तो साइनो बताना है, तो कीड़ा एक तरह से क्या काम करता है, वह जो है घटी काम करता है, ये हो जाए विक्ट, दुष्ट हो जाएगा, क्या होगा, दुष्ट। वैलियंट मिस क्या बहादुर, वैलियंट मिस क्या बहादुर होगा। करेजियस मिस क्या साहसी या हिम्मतगर। क्वारसम मिस क्या होगा, झगड़ालू, क्वारसम मिस क्या झगड़ालू। केयरफुल मिस क्या, चीरफुल मिस क्या आनंददायक, चीरफुल मिस क्या आनंददायक। और रिपल्सिव मिस क्या, ये होता है, ये घृणा होता है, क्या होता है, घृणा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा करेजियस, क्या हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, बहादुर होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा बहादुर होगा। वो मिस क्या होता है, कॉस्ट, वो मिस क्या होगा, कॉस्ट। और सारे बताना है, ग्लूम, ग्लूम मिस क्या दुखी, ग्लूम मिस क्या दुखी, है ना, इसका मीनिंग हो जाएगा दुखी, क्या होगा, दुखी होगा। मॉक मिस क्या मजाक उड़ाना। देखिए अगर मॉक एट लिखा रहा है, मॉक एट, तो क्या किसी का मजाक उड़ाना। ट्रिवियल मिस क्या तुच्छ यानी मामूली बात, ट्रिवियल मिस क्या तुच्छ यानी मामूली बात। और बोल्ड मिस क्या हिम्मतगर, बोल्ड मिस मत करते, आंसर क्या होगा, ग्लूम होगा, क्या होगा, ग्लूम होगा। वाइल्ड मिस क्या जंगली, वाइल्ड मिस जंगली, जंगली, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जंगली हो जाएगा। वल्गर मिस क्या अश्लील, वल्गर मिस क्या अश्लील होगा। सेवेज मिस क्या असभ्य, इसका मीनिंग होता है असभ्य होता है या जंगली होता है, क्या होता है,
जंगली। काम मीन्स का शांत, एक काम मीन्स का शांत, इमोरल मीन्स का अनैतिक, इमोरल मीन्स का अनैतिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सैवेज होगा, आंसर होगा सैवेज। वेरी, अभी मैं जो इससे पहले आया था तो मैं वहां रुका था, आपको याद होगा। ये वेरी है, एक होता है WARY, एक होता है WEARY। तो इसका मीनिंग थका हुआ, इसका मीनिंग होता है थका हुआ होता है। और ये जो वेरी है इसका मतलब सावधान, ये WARY रहेगा तो इसका मीनिंग होगा सावधान होगा। क्या होगा? ये सावधान होगा। ठीक है, तो ढूंढना है एंटो यानी लापरवाह। टायरसम मीन्स क्या? थकावट, टायरसम मीन्स क्या? थका हुआ। एनर्जेटिक मीन्स क्या? ऊर्जावान, एनर्जेटिक मीन्स क्या? ऊर्जावान। यूज मीन्स क्या? प्रयोग किया हुआ, प्रयोग किया हुआ। और टर्न मीन्स क्या? फटा हुआ, टर्न मीन्स क्या? फटा हुआ। तो यहाँ सावधान, सावधान है तो इससे मिलता जुलता क्या हो जाएगा? हो जाएगा यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूज्ड। आगे देखिए, देखिए वरेक मीन्स का जहाज का मलबा, इसका मीनिंग होता है जहाज का मलबा। मलबा कहने का अर्थ है किसी कोई जहाज टूट फूट गया है, बहुत दिनों की, कोई जहाज जो खराब हो गया है और बहुत दिन बाद उसे टूट फूट जाता है, जहां तक गिर जाता है, उसको बोलते हैं मलबा बोलते हैं। एडवांस मीन्स क्या? आगे बढ़ना। सर फीट, अ चिप ऑन योर शोल्डर मीन्स क्या? छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए उतारू हो जाना। अ चिप ऑन योर शोल्डर मीन्स क्या? छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाना। इसका मैं लिख देता हूं, इसका मीनिंग होगा छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए उतारू हो जाना, उतारू हो जाना। यानी ना तो रेडी हो जाते हैं, अब तक होते लड़ने पर, उसी को बोलते हैं। तो इसका होगा यू आर होल्डिंग अ ग्रज, यू आर होल्डिंग अ ग्रज। तो इतना ही रहने देते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि कम समय में आपको जितना जरूरी है इंग्लिश में मार्क्स उठाने का, इस एग्ज़ाम के लिए जितना जरूरी है वह मैं पूरा देने का प्रयास करता हूं। कम समय में मैं चाहता हूं कि क्लास जो है आपका 40 मिनट से आगे किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इसको मैं कहूँगा इसको आप एक बार देखिए और देखने के बाद इसका जो PDF आपको मिलेगा है ना टेलीग्राम के माध्यम से, तो उसको आप दुआ पढ़िए, उसको दुआ पढ़िए। तो आपको जो है इसमें लग जाएगा आपको 1 घंटा लग जाएगा। यानी ये 40 मिनट क्लास करना फिर 20 मिनट PDF पढ़ना है ना, तो 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं इसी हिसाब से मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ और प्रयास करता है 40 मिनट में करा दूँ। और क्योंकि इंग्लिश तो नहीं है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, GS भी है, ये सब देखना है ना, तो वो सब समय चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट है या जो उस फील्ड से गुजर गया है उसी को एहसास होता है कि कैसे टाइम मैच किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक मैं कहना चाहूँगा आप वीडियो जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और उनको भी कहिए फायदा उठाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।